ज्यादा समस्याएं, घर घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, लोग पानी से त्राही त्राही। अभी तो जबकि गर्मी जस्ट शुरुआत है तब ये हालत है, आने वाले समय में क्या होगा और इसकी आगे का क्या है, कोई कॉर्पोरेशन के पास कोई जवाब नहीं है कि भाई अगर पानी वो नहीं दे पाते इसका विकल्प क्या है। कोई विकल्प इनके पास नहीं है। पैसे आ रहे हैं सेंट्रल से लेकिन काम नहीं हो रहा है और लोग प्यासे हैं, उनके घर पानी नहीं, जो कि सालों से इसी पानी पे डिपेंडेंट है, उनका क्या होगा, इनका क्या हल के बारे में कभी कॉर्पोरेशन ने सोचा? देखा जा रहा है रोड में बैल और लावारिस कुत्ते घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है कॉर्पोरेशन के पास। आपने देखा होगा बोर्ड मीटिंग में भी जब मैंने उठाया तो उन्होंने कोई शेड भी, उन्होंने साफ बोला कि हमारा अभी कोई ऐसा कोई विचार नहीं है शेड करने का, और न ही लावारिस कुत्तों के लिए कुछ सोचा जा रहा है। तो बहुत सारी समस्या है। डेवलपमेंट का आप देख लीजिए, सारा रोड रास्ते सारे एकदम बिखर गए हैं। जब से काउंसलर इस बार जो 3 साल पहले से हुई हूँ तब से इतनी सारी चिट्ठियां मैंने दी है, लेकिन काम बिल्कुल ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है। अब बाकी के इलाकों में सब में काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, और यहाँ पे क्या हम क्योंकि बीजेपी के काउंसलर इसलिए हमको इस चीज से दूर रखा जा रहा है। जब आज कोई जीत के आता है तो उनका ये कर्तव्य होता है सभी काउंसलर को बराबर देख के उनको काम दिया जाए। और ये इलाका हमारा तो कमर्शियल है जहाँ पे हेवी टैक्सेस भी आते हैं और टैक्सेस हर समय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिर यहाँ परिसेवाएं क्यों नहीं, क्यों यहाँ के रोड रास्ते नहीं बनाए जा रहे हैं? इतना बार बोले, अगर एक बार मीटिंग में 84 लाख का जिक्र किया गया कि इतना रुपया वार्ड में आया, तो फिर वो काम क्यों नहीं हुआ? जब पूछे उनसे भी कि कॉर्पोरेशन में जब इतना लंबा एक अमाउंट भी बोला लेकिन काम नहीं हुआ, और ऐसे तो करोड़ों के काम हो रहे हैं इलाके में। लाइट्स भी देखें तो लाइट्स की मात्रा भी कम है, पोल काफी खराब हो गए हैं। पोल मात्र 3 साल में 2 पोल रिप्लेसमेंट हुई है कॉर्पोरेशन से। तार छोटी सी चीज है लेकिन तार तक यहाँ पे नहीं मिलता है। तार भी यहाँ मांग मांग के रिक्वेस्ट करके भाई तार मंगाइए, हाँ आ रहा है, हमने वो भेजा है, इक्विपमेंट भेजा है, आएगा, ऐसा करके बोला जाता है। तो हर तरह से, और जो एक छोटी समस्या जो और है बहुत बड़ी, लेकिन इसका भी निवारण जो कि टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे टॉयलेट्स जो रिपेयरिंग के लिए दिया गया उसके भी आज तक काम नहीं हुआ है। देख के फोटो खींच के दिखाया जाता है लेकिन टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हो पाता है। अभी तक 2 रिपेयरिंग का काम तक नहीं हो पाया है, एक सुलभ शौचालय तक नहीं दे पाए हैं। तो इतनी सारी समस्याएं आप देखेंगे तो पार्किंग की भी समस्या है, ट्रैफिक ओसी के साथ भी मीटिंग हुई लेकिन इसका कोई निवारण नहीं निकला। तो खालपाड़ा बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहा है और इतना कुछ वार्ड के लोग एक आशा लेके बैठते हैं। मैं भी अब बहुत निराश होके आज मुझे इस विकल्प पर आना पड़ रहा है कि इन समस्याओं का समाधान के लिए कॉर्पोरेशन ने क्यों कोई स्टेप नहीं लिया। 3 साल हो गया है उनको, तो हम और उनसे कब तक की आशा करें? क्या 5 साल बाद भी वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आज डेवलपमेंट अगर नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं, बिजली ठीक से, पोल वगैरह चेंज नहीं कर पा रहे हैं, नाले जाम, वो पाइपलाइन के लिए भी चिट्ठियां की गई, जो अनवांटेड पाइप से उनको हटाने के लिए उसका काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बोलूंगी बड़े दुख के साथ कि कॉर्पोरेशन के पास कोई कंजर्वेंसी जो पाइप्स है या फिर और कोई पाइपलाइन वाटर का है उसका कोई मैप भी नहीं है कि कहाँ से क्या है। तो एक ये भी मैप नहीं है। एक बार मैंने उनको बोला भी था कि भाई आप कम से कम पानी के आउटलेट का एक वो बताइए ताकि पता चले कि ड्रेन कहाँ से, ड्रेन खाली एक खालपाड़ा से निकलेगा लेकिन वो जाएगा पूरा बर्दवान रोड होते हुए अलग। यहाँ पे वार्डों में तो चौड़े ड्रेन्स है लेकिन जहां से आउटलेट है वो छोटे होते जा रहे हैं। उनकी मरम्मत क्यों नहीं की जा रही, उनको बड़ा करके, या उनको आउटलेट क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। आने वाले मॉनसून के टाइम लोगों का नुकसान न हो, इसके बारे में कोई विचार ही नहीं है कि भाई किस तरह से हाइड्रेन को क्लीन करके जल्द से जल्द इसकी एक समस्या का निवारण हो ताकि लोगों को भुगतना न पड़े। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि ये बात पहुंचे, तो आशा करती हूँ कि कुछ हद तक हम इसका कुछ विकल्प अगर वो कर सके तो हमें खुशी होगी। हम जनता की ओर से उनको भी धन्यवाद देंगे अगर वो हमारा निवारण कर सकते हैं, तो क्यों हम त्रस्त हो गए हैं अपनी बातों को बोलते बोलते, और बिल्कुल जब नहीं होता है तब जाके आपके माध्यम से हमें आना पड़ता है। तो मैं चाहूंगी कि इस बात की सुनवाई हो और इसका निवारण निकाला जाए। तो अब मैं हमारे बीच अंतुदा है, मैं बोलूंगी, वो
और विस्तार में अगर कुछ बोलना चाहें तो काउंसिलर জনপ্রতিনিধি বোর্ড মিটিং কিন্তু বলছে, প্রতিটি পয়েন্ট বলেছে। এই ছোট ছোট বিষয়গুলো যদি একজন কর্পোরেশন না কাজ করতে পারেন তাহলে তাকে কর্পোরেশন থাকার কি অধিকার আছে? যে কটা বিষয় বলেছে তার ন্যূনতম বিষয় আমরা মনে করি তারা রাজনীতি করছে, কর্পোরেশনের বিরোধী কাউন্সিলরকে কাজ না করে যে রাজনীতি করছেন। কেন্দ্রের টাকা জল হওয়ার কথা, আমরা এক্সচেঞ্জ দিয়ে দিব, কত টাকা দিয়েছেন আপনারা জানেন। স্বচ্ছ ভারতের টাকায় নির্মল বাংলা নির্মল বন্ধু চালাচ্ছেন, ওয়ার্ডে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে না, পাহাড়ের মতো উঁচু করে আবর্জনা স্তূপ হচ্ছে। যেখানে বর্জ্য পদার্থকে আলাদা করা উচিত, পচনশীল আর কোনটা পচনশীল না। শহরে আজকে জঞ্জালের শহর, পর্যটনের শহরকে জঞ্জালের শহর পরিচালনা হচ্ছে। আমরা একদিনই সব বলছি না, আমরা ধারাবাহিকভাবে কাউন্সিলর বোর্ড মিটিং এ যতদিন বিরোধী কাউন্সিলরের বক্তব্যের কাজ হবে না আমরা আপনাদের কাছে দ্বারস্থ হব, এরপরে রাস্তায় যাব, পরবর্তীকালে আন্দোলন রূপ পেয়ে আমরা হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।